अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 31 मार्च बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। डील नहीं हुई तो खालिद जजीरे को उड़ा देंगे, ट्रंप का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को धमकी दी है कि अगर जल्द तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुआहदा नहीं हुआ तो ईरान के बरक़ी प्लांट्स और खालिद जजीरे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। लिहाजा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वार्निंग दी और कहा कि अगर ईरान फौरी और में हॉर्मोज नहीं खोलेगा तो ये कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका एक नई और ज्यादा जिम्मेदार हुकूमत के साथ ईरान में हमारी फौजी ऑपरेशन खत्म करने के लिए संजीदा बातचीत कर रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से जल्द डील नहीं हुई और आपने हार्मोज फौरी तिजारत के लिए नहीं खोला गया तो हम बरक़ी पैदा करने वाले प्लांट्स, तेल के कुओं और खाक जजीरे को उड़ाते हुए और तबाह करते हुए ईरान में हमारे बेहतरीन क़याम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अमेरिका इजराइल का ईरान में यतीम खाने पर हमला। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मगरिब में एक यतीम खाने पर अमेरिकी और इजराइल हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। लिहाजा अमेरिकी नशरियाती इदारे ने ईरान के फारिस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया कि फारदिस में 9 तामीर यतीम खाना अमेरिकी और इजराइली हमलों का निशाना बना है। वाज़ेह है, ये कॉम्प्लेक्स हाल ही में तामीर किया गया था और एक फलाही इदारे के तहत चलाया जा रहा था। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों में अब तक 230 बच्चे शहीद जबकि 18 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान का कुवैत पर मिसाइली हमला। मशरिकी वस्ती की जंग अब हमसाया ममालिक तक फैलना शुरू हो गई है। लिहाजा ईरान की जानिब से कुवैत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के नतीजे में बिजली और पानी की फराहमी का एक बड़ा मरकज शदीद मुतासिर हुआ है, जबकि कुवैत के वजारती बिजली व पानी के मुताबिक ईरानी जारहियत का निशाना वो प्लांट बना है जो समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाता है और साथ ही इसी प्लांट से बिजली भी फराहम की जाती है। वाज़ेह है, प्लांट की मरकजी इमारत और तकनीकी आलात को भी भारी नुकसान पहुँचा है। जंग करने वालों की दुआएं खुदा नहीं सुनता, पोप लियो की जंगबंदी की अपील। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने जंग के जवाज के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल करने की मजम्मत की है। इन्होंने तकरीब से खिताब के दौरान जंग के जवाज के लिए मजहब का इस्तेमाल करने की मजम्मत की और कहा कि जंग करने वालों की दुआएं खुदा नहीं सुनता। दौरान खिताब पोप लियो ने फरीकी से जंगबंदी और मुज़ाकरात की अपील भी की। तेल की कीमत $115 से मुतजाविज। पीर की सुबह आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा आलमी बेंचमार्क ब्रेंडेड क्रूड की कीमत तकरीबन 3% इजाफे के साथ $115 फी बैरल से तजावीज कर गई है। शहरों की जान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिलावट शुदा अशिया की तैयारी में मुलविस अनासिर को कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस वीसी सजना ने कहा है कि अशिया खुद नविश में मिलावट सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि समाज पर संगीन हमले के मुतरादिफ है। लिहाजा इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों को लाड़ प्यार से जो बिस्किट खिलाते हैं इसमें आइसक्रीम में और घर में पकवान में इस्तेमाल किए जाने वाले अदरक लहसुन के अलावा चाय की पत्ती यहाँ तक के दूध और दही में मिलावट के वाक़यात देखकर दिल दहल जाता है। मजीद इन्होंने कहा है कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को औलिन तरजीह देते हुए अशिया खुद नविश की हिफाजत के लिए चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी निज़ाम कायम करने का जो फैसला किया है वो काबिल सताइश है। ग़िज़ाई अजनास में मिलावट की रोकथाम के लिए हेड्रा के तर्ज पर खुसूसी इदारा कायम। चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग़िज़ाई अजलास में मिलावट की रोकथाम के लिए ईगल और हेड्रा के तर्ज पर एक मुनज़्ज़म इदारा कायम किया जाएगा। असेंबली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ग़िज़ाई अजलास में मिलावट के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जिस तरह ईगल और हेड्रा के जरिए मंशियात की रोकथाम और सरकारी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी तर्ज पर एक नया इदारा कायम करते हुए मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। गूंगी और जिस्मानी तौर पर मौजूद लड़की के साथ जिनसी ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। अत्तापुर पुलिस ने गूंगी और जिस्मानी तौर पर मौजूद लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के शर्मनाक वाक़े में मुलविस मुलजिम को अंदरून 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मुलजिम की शनाख्त 35 साल मजदूर पेशा मोहम्मद अखिल के तौर पर की गई है जो चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का रवैया ठीक नहीं था, जिस पर इसकी बीवी अपने 3 बच्चों को लेकर मायके चली गई। इस दौरान मुलजिम अपने रिश्तेदार के मकान जाया करता था जो अत्तापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में बताया गया है, जहाँ गूंगी और जिस्मानी तौर पर मुतासरा लड़की रहा करती है। लिहाजा मुलजिम ने 28 मार्च को जब मुतासरा लड़की के घर वाले किसी काम से गए हुए थे, इसने गूंगी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की, जबकि इस मामले में शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी फरोख्त का रैकेट बेनकाब, मुलजिमिन गिरफ्तार, टास्क फोर्स की कार्रवाई। टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर्स की फरोख्त में मुलविस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा टास्क फोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुलजिम मोहम्मद आमिर इसकी शमशाबाद में गैस एजेंसी है। लिहाजा खवात के खिलाफ बंजारा हिल्स नागार्जुना चौराहे के करीब एक शमशान घाट में गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी और वहां से मुलाजिमिन की मदद से सारिफिन को सरकारी कीमत से ज्यादा कीमत पर गैस सिलेंडर्स फरोख्त करके मुनाफा हासिल किया जा रहा था। बावसीक ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने धावा करके मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 414 सिलेंडर्स और 4 व्हीलर जब्त कर लिए गए, जिनकी तकरीबन मालियत 21,88,000 रुपए बताई गई है। डीजीपी के हाथों बेगमपेट में पुलिस पेट्रोल पंप का इफ्तिताह। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना बी शिवधर रेड्डी ने बेगमपेट में तेलंगाना पुलिस वेलफेयर फिल स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है तेलंगाना पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से एक नया पेट्रोल पंप कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह कल अंजाम दिया गया। इस मौके पर डीजीपी ने अपने खिताब में कहा कि फिल स्टेशन से हासिल होने वाली आमदनी मुलाजिम पुलिस की फलाह के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। साथ ही पुलिस कमिश्नर साबरात अविनाश मोहिंती और दीगर ओहदेदारान भी इस इफ्तिताह में शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये पेट्रोल पंप 1 अप्रैल से दस्तयाब रहेगा। ज्यादा टैक्स की अदायगी वन टाइम स्कीम से इस्तेफादे की अपील। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने टैक्स दहिंदगान से 31 मार्च की आखिरी तारीख से पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से फायदा उठाने की आखिरी अपील की है। लिहाजा वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स की सूद पर 90% छूट हासिल करने के लिए अब सारिफिन के पास एक दिन बाकी रह गया है, जिसके पेश नजर GHMC कमिश्नर RV कर्नर ने पीर को शहरियों पर जोर दिया कि फौरी तौर पर अपने बखजात अदा करें। वाज़ेह साल 2025-26 के लिए मुतारिफ कराई गई OTVS स्कीम के तहत रियासती हुकूमत इन तमाम अफराद को सूद में 90% रियायत दे रही है, जो इस महीने के इख्तिताम तक अपने तमाम बखजात अदा करेंगे। कमिश्नर कर्नर ने वाज़ेह किया है कि इस स्कीम के तहत अदायगियां सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही कबूल की जाएंगी। लिहाजा शहरी अपनी तमाम अदायगियां ऑफिशियल पोर्टल www.ghmc.gov.in या माई GHMC ऐप या फिर मी सेवा मराकिज या सिटीजन सर्विस सेंटर के जरिए मुकम्मल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टैक्स की रियायत से सरकारी खजाने को 925 करोड़ का नुकसान। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद को आलूगी से पाक बनाने के लिए हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है और टैक्स रियायतों की सूरत में सरकारी खजाना 925 करोड़ से महरूम हो सकता है। मजीद इन्होंने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और हैदराबाद को दिल्ली जैसी सूरत-ए-हाल से बचाने के लिए हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की है। मजीद इन्होंने कहा है कि रियासत में तकरीबन 1,15,551 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के इस्तिस्ना से सरकारी खजाने को 925 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन और दीगर रियायतों के नतीजे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ। वाज़ेह साल 2023 में 0.60% गाड़ियों का इजाफा हुआ था, जबकि साल 2026 में 1.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हेट स्पीच बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला। भारी जुर्माने, नाकाबिल ज़बानत तफात के तहत कैद की सजा शामिल। समाज में नफरत फैलाने वाले तकारीर यानी हेट स्पीच को रोकने के लिए असेंबली में पेश नए बिल पर दिलचस्प और तफसीली बहस हुई। लिहाजा मुख्तलिफ अरकान की जानिब से बिल की शफ़ों, सजाओं और शहरी हुकूक से मुताल्लिक मुतज़ाद आरा सामने आने पर हुकूमत ने इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला किया। वाज़ेह है इस बिल के तहत मजहबी और जात पात की बुनियाद पर नफरत अंगेज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ है, जिसमें भारी जुर्माने और नाकाबिल ज़मानत दफात के तहत कैद की सजा शामिल है। के अलावा सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन मवाद फैलाने वालों की निशानदही के लिए पुलिस को खुसूसी इख्तियार देने की भी तजवीज़ पेश की गई है। लिहाजा बहस के दौरान अपोजिशन के साथ साथ बाज़ हुक्मरान जमात के अरकान ने भी खदशात जाहिर किए हैं कि अगर हेट स्पीच की वाज़ेह तारीफ न की गई तो इस कानून के गलत इस्तेमाल का इम्कान है। ख़वातीन के सफरी अखराजात में मजमूई तौर पर 10,000 करोड़ की बचत। अनखरीब चिप पर मुबनी स्मार्ट कार्ड्स मुतारिफ, आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं रहेंगी। तेलंगाना हुकूमत की अहम महालक्ष्मी मुफ्त बस सफर स्कीम ने ख़वातीन की माशी आज़ादी को मुस्तकम करते हुए एक बड़ा संगी मेल उबूर कर लिया है। लिहाजा तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक रियासत भर में ख़वातीन मुसाफिरों के सफरी अखराजात की मदद से मजमूई तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। वाज़ेह 9 दिसंबर साल 2023 को शुरू की गई इस स्कीम के तहत गुज़िश्ता तकरीबन 28 महीने के दौरान ख़वातीन ने रियासत भर में 290 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सफर किए हैं। लिहाजा इस स्कीम के निफाज के बाद RTC बसों में ख़वातीन मुसाफिरों का तनासिब 40% से बढ़कर 66% से ज्यादा हो गया है और रोजाना औसतन 35 लाख ख़वातीन मुसफर कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत मुफ्त टिकटों की लागत कॉर्पोरेशन को अदा कर रही है, जिससे मुलाजमिन की तनख्वाहें और ऑपरेशन अखराजात के बाशमूल कॉर्पोरेशन की माली इस्तेकाम को भी मदद मिल रही है। लिहाजा इस स्कीम को मजीद बेहतर बनाने और डेटा की दुरुस्त ट्रैकिंग के लिए जल्दी ख़वातीन मुसाफिरों के लिए चिप पर मुबनी स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराए जाएंगे, जिसके बाद आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी।
आर्जी तंस और फेफड़ों के मरीजों को चौकस रहने की जरूरत। गैस सिलेंडर की किल्लत के नाम पर लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल, धुएं से सेहत मुतासिर। शहर हैदराबाद के अलावा शहर के नौहाई इलाकों में रहने वाले आर्जी नस और फेफड़ों से मुतालिक अमराज में मुब्तला शहरियों को चौकस और चौकना रहने की जरूरत है, क्योंकि दोनों शहरों में कमर्शियल पकवान गैस की किल्लत के नतीजे में अचानक लकड़ी के चूल्हों की तादाद में इजाफा हो चुका है और लकड़ी के इस्तेमाल के नतीजे में शहर के पेशतर इलाकों में माहौलियाती आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। शहर हैदराबाद में जहाँ शादी खानों के अलावा बास रेस्टोरेंट्स में लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान पकवान गैस की किल्लत के साथ ही लकड़ी के चूल्हों के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जिसके नतीजे में निकलने वाले धुएं से फेफड़ों के मुतासिर होने के अलावा दिगर अमराज लायक होने के खदशात भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा माहिरीन अमराज तंस का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी में होने वाले इजाफे के नतीजे में वो मरीज जो पहले से ही फेफड़ों के अमराज में मुब्तला है, इनके अमराज में इजाफे का खदशा होता है, जबकि कमजोर क़ुव्वत मदाफ़िलत के अलावा कमजोर फेफड़ों के हामिल अफराद में लकड़ी के चूल्हे से उठने वाले धुएं के नतीजे में नए अमराज लायक होने का खदशा होता है। इसलिए खुले मकामात पर अगर लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी सूरत में धुआं फैलकर शहरों को मुतासिर करने का सबब बन सकता है। राशन कार्ड के बारीक चावल से तेलंगाना असेंबली में लंच का एहतमाम। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही स्कीम से अवामी नुमाइंदों को आहम आहंग करने के लिए असेंबली के अहाते में विज़रा और अरकान असेंबली और काउंसिल के लिए लंच का एहतमाम किया। लिहाजा राशन कार्ड पर सरबराह किए जाने वाले बारीक चावल से लंच तैयार किया गया और इसके जायके से वाकिफ कराने के लिए सेंट्रल हॉल में लंच तरतीब दिया गया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी, स्पीकर असेंबली जयप्रसाद कुमार, सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी शिखेंद्र रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार के अलावा रियासती विज़रा और अरकान असेंबली और काउंसिल ने लंच में शिरकत की। बारीक चावल की मौसरी तकसीम से ब्लैक मार्केट माफिया का खात्मा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने पीर को कहा है कि रियासत में बारीक चावल की मौसरी तकसीम के बायस ब्लैक मार्केट माफिया खत्म हो गया है। लिहाजा इन्होंने इस कामयाबी का सेहरा वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी और मुतल्लिका महकमे के अमला के मुसलसल निगरानी के सर बांधा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आज बारीक चावल की तकसीम का 1 साल मुकम्मल हो रहा है और अब हमारा अगला निशाना तलबा को मियारी तालीम और ग़िज़ाई से भरपूर खुराक फराहम करना है। मजीद इन्होंने बताया कि इस वक्त रियासत की 66% आबादी यानी तकरीबन 3 करोड़ 39 लाख अफराद इस चावल स्कीम से बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 3 घंटों में क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। ऑटो ड्राइवर्स की शिकायत, 4 किलो गैस के लिए कतार में 8 घंटे ठहरने के लिए मजबूर। रियासत तेलंगाना में 4 किलो गैस के लिए 6 से 8 घंटे ऑटो ड्राइवर्स को कतारों में ठहरना पड़ रहा है, जबकि ये गैस भी सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही चल रही है। ऑटो ड्राइवर्स ने पूछा है कि वो 2 से 3 घंटे में क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। गैस के ऑटो चलाने वाले हजारों ड्राइवर्स के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और इनके बच्चे भी भूखे हैं, जिससे ऑटो ड्राइवर्स भी एहतजाज करने पर मजबूर है। लिहाजा इन ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें फौरी राहत फराहम की जाए। इसके अलावा अब्दुल मन्नान नामी ऑटो ड्राइवर ने बताया कि कई गरीब खानदान जिसका गुजार ऑटो पर है वो रोज कमाते और खाते हैं, लिहाजा ऐसे खानदान को हुकूमत फौरी अनाज के पैकेट्स और नकद रकम फराहम करें। मजीद इन्होंने बताया है कि घंटों इंतजार करने के बाद बास वक्त नंबर आने से पहले गैस खत्म हो रही है, जबकि कई ड्राइवर्स के हौसले पस्त हो रहे हैं। वाज़ेह है शहर हैदराबाद के 80 से ज्यादा फिलिंग सेंटर्स पर 2 से 3 किलोमीटर तक कतारें देखी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 दिन से यही सूरत हाल बरकरार है। ऑटो गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज व आब पाशी कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पीर को कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद के शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मुतासिर करने वाली ऑटो गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिन ऑप्शंस का जायजा ले रही है। लिहाजा इन्होंने सरकारी ओहदेदारों और बड़े LPG सप्लाई बाशमुल IOCL, गो गैस, टोटल एनर्जी, सुपर गैस और प्राइम गैस के नुमाइंदों के साथ एक हंगामी इजलास की सदारत की। इन्होंने सूरत हाल से निपटने के लिए अवामी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस बढ़ाने के इम्कानात पर भी जायजा लिया, जबकि ऑटो LPG की फरहमी में कमी से शहरी नकलो हरकत मुतासिर होने की खबरों के दरमियान वज़ीर सिविल सप्लाईज ने यह इजलास मुनक्किद किया था। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि हंगामी इक़दामात के हवाले से हतमी फैसला चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत और चीफ मिनिस्टर को ज़मीनी हक़ाक़ से आगाह करने के बाद किया जाएगा। इडली, डोसा और दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफा। शहर हैदराबाद में पकवान गैस की किल्लत के बाद कई होटलों में चाय की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि कई होटल्स में चाय 25 से 30 रुपए और बाज़ बड़ी होटलों में चाय 40 रुपए में पार्सल फरोख्त की जा रही है। इसी तरह चाय भी अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, तो वहीं होटल मालिकान का कहना है कि गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से कीमतों में इजाफा करने पर वो मजबूर हैं। इसके अलावा चावल और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद बिरयानी की कीमतों पर भी नजरसानी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम टिफिन सेंटर्स में इडली, डोसा, पूरी, वड़ा और दूसरे आइटम्स पर भी 10-10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि ग़िज़ाई अजनास, तरकारियों और मेवे की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, जबकि महंगाई का भी तेजी से बढ़ने का इम्कान है। वाज़ेह रहे अगर गैस के बहरान से जल्द निपटा नहीं गया और कमर्शियल गैस की सप्लाई को बहाल नहीं किया गया तो मौजूदा सूरत हाल मजीद और खराब हो सकती है।
दीगर तबकात की तरह अक़लियतों को भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाए। जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने तसरिफ बिल से कबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस से जानना चाहा कि इन्होंने अक़लियती प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। माजिद हुसैन ने कहा है कि SC, ST, BC और वेलफेयर महकमों में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से अक़लियतों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स नहीं दी जा रही है, जबकि इसे फौरी शुरू करने की जरूरत है। गिग वर्कर्स को मुख्तलिफ सहूलतें और समाजी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। असेंबली में तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ट गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बिल 2026 पर बहस में हिस्सा लेते हुए जनाब अहमद बलाना ने इस बिल की तायद की और कहा है कि नौजवानों को रोजगार हासिल नहीं है, इसलिए ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स भी गिग वर्कर्स का काम कर रहे हैं। लिहाजा मजलिस ने साबिक़ में कई मरतबा इसके बारे में आवाज उठाई कि इनके लिए फलाही इक़दाम किए जाएं, साथ ही इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, इनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही हादसाती इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी कंपनी की जानिब से फराहम किया जाए। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 95 रुपए की सतह उबूर कर गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 95 रुपए की सतह से तजाविज कर गया। वाज़िह है पीर के रोज रुपया 95 रुपए 21 पैसे की नई कम तरीन सतह तक पहुँच गया। पहली डिजिटल मरदमशुमारी का कल से आगाज। हिंदुस्तान पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तैयार है और इसके पहले मरहले का आगाज 1 अप्रैल से शुरू होगा। रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी कमिश्नर मृत्युंजय नारायण कुमार ने ये बात बताई। लिहाजा नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मरदमशुमारी दुनिया की सबसे बड़ी रायशुमारी होंगी, जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा ओहदेदार कारकुन हिस्सा लेंगे। वाज़ेह हिंदुस्तान का 16वीं मरदमशुमारी है, जो हर 10 साल में एक मरतबा होती है, जबकि इस मरदमशुमारी को साल 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मरदमशुमारी नहीं हो सकी। राशन कार्ड सारिफिन के लिए अहम अपडेट। राशन कार्ड सारिफिन के लिए एक अहम इत्तला सामने आई है, जिसके तहत हुकूमत ने 1 अप्रैल 2026 से नए सख्त कानून नाफिज करने का ऐलान किया है। लिहाजा इस इक़दाम का अहम मकसद राशन के तकसीम के निज़ाम में शफाफियत को बढ़ाना और गैर अहल अफराद को फहरिस्त से खारिज करना है। लिहाजा हुक्काम के मुताबिक अब हर राशन कार्ड होल्डर के लिए EKYC कराना लाजमी होगा, जिसके तहत कार्ड में शामिल हर फर्द को अपनी तस्दीक मुकम्मल करनी होगी। बसूरत दीगर 1 अप्रैल से राशन की सहूलत बंद हो सकती है। इसके साथ ही हुकूमत ने नए दरख्वास्त दहिंदगान के लिए आमदनी की हद में भी इजाफा किया, जबकि सरबराह के तौर पर 18 साल से ज्यादा उम्र की खातून को तरजीह दी जाएंगी। इसके साथ ही राशन कार्ड हासिल करने का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिसके तहत अब तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन दी जाएंगी, जिसके बाद फूड सप्लायर ऑफिसर की जानिब से तस्दीक के बाद ही नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। वाज़ेह है मरकजी हुकूमत की जानिब से कुछ रियासतों में 3 माह का राशन एक साथ फराहम किया जा रहा है, ताकि मौसम गर्मा में अवाम को लंबी कतारों में ठहरने से बचाया जा सके। हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर किसी खानदान में इनकम टैक्स अदा करने वाला फर्द हो, या फिर 4 पहिए वाली गाड़ी हो, या फिर 3 महीने तक मुसलसल राशन हासिल ना किया हो, तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड मनसूख किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।